राजा परीक्षित को मनु महाराज के वंशावली की कथा सुनाई और जिसमें दो वंश की कथा मुख्य रूप से सुनाई। राजा परीक्षित ने जब प्रश्न किया तो सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, अगर मनु के वंश को मैं विस्तार से सुनाऊंगा तो 100 वर्ष भी छोटा पड़ जाएगा, इसलिए जो उनके वंश में मुख्य राजा हुए मैं वो कथा सुनाता हूं। तो भगवान सुखदेव बोले, राजन, भगवान आदि नारायण से ब्रह्मा पैदा हुए, ब्रह्मा से फिर मरीचि पैदा हुए, मरीचि से कश्यप पैदा हुए, फिर आगे चलकर ये वंश चला, उसमें विवस्वान हुए और फिर आगे चलकर फिर मनु हुए। अब कल भी आपने मनु की कथा सुनी थी, आज भी मनु की। ये अलग अलग मनवंतर में अलग अलग मनु हुए, तो ये दूसरे मनु हैं। इस मनु के फिर 10 पुत्र हुए। अब उन 10 पुत्रों का आगे चलकर वंश बढ़ा। उन्हीं पुत्रों में एक पुत्र हुए मानधाता, उसके पहले इक्ष्वाकु हुए, इक्ष्वाकु के आगे वो मानधाता हुए और इसी से फिर ये सूर्य वंश चला। सूर्य वंश में साक्षात ईश्वर भगवान राम बनकर आया और दूसरा वंश चंद्र वंश हुआ, उसी चंद्र वंश में साक्षात भगवान कृष्ण बनकर आए। तो 2 वंशों की उन्होंने विस्तार किया। तो अब हम सूर्य वंश की कथा सुनते हैं। आगे चलकर इनमें राजा अम्बरीश हुए हैं, जो उनके 10 पुत्र हैं। उन्हीं 10 पुत्रों में एक वंश चला, राजा अम्बरीश हुए, जो भगवान के परम भक्त हुए। और इन्हीं के वंश में फिर आगे चलकर ये रघुवंश चला। प्रारंभ किया कहां से? भगवान नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से फिर मरीचि, मरीचि से फिर कश्यप, कश्यप से फिर आगे चलकर विवस्वान, विवस्वान से आगे फिर मनु महाराज हुए। फिर मनु महाराज के यहाँ फिर इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु से फिर मानधाता। आगे ये धीरे धीरे वंश बढ़ा। मानधाता के आगे फिर राजा हरिश्चंद्र हुए, फिर हरिश्चंद्र के बाद आगे चलकर फिर रघु भी हुए और उसी रघु के वंश में भगवान राम आए। तो रघु वंश के बाद फिर आगे चलकर इसी वंश में भागीरथी हुए, जिस भागीरथी ने भगवान की ऐसे तपस्या की कि ये गंगा मैया को इस पृथ्वी पर लाए। और आगे वंश बढ़ा तो रघु हुए, दिलीप हुए, फिर सगर हुए, फिर आगे ये वंश बढ़ा, उसी में फिर राजा अज हुए और अज के यहाँ दशरथ हुए। और दशरथ के यहाँ कौन हुआ? राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। आइए, सुखदेव जी महाराज ने थोड़ी सी राम कथा सुनाई है, तो हम आप थोड़ी सी राम कथा, इसके बाद भगवान का जन्म होगा। हम आप सभी मिलकर अयोध्या चलते हैं, वहां पर राम जी का जन्म हम लोग मनाएंगे। सब लोग मेरे साथ चौपाई के माध्यम से अयोध्या चले।